आज हम हियर और लिसन के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। हियर, लिसन। इंग्लिश लैंग्वेज में ये दोनों वर्ड्स वर्ब है और इस दोनों वर्ब का मीनिंग सुनना होता है। मीनिंग सिमिलर होने की वजह से लर्नर्स ऑलवेज कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें। हियर वर्ब सुनना, लिसन वर्ब सुनना, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन कान होने की वजह से चीजें सुनाई दे जाना हियर है और सुनने के लिए खुद को फोकस करना लिसन है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हियर सुनना, याद रहे कोई भी साउंड कान होने की वजह से सुनाई देना, सुनाई पड़ना, हियर वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई केंट हियर वेरी वेल। मैं अच्छी तरह नहीं सुन सकता हूं क्योंकि मेरा कान अच्छी तरह से काम नहीं करता है, मेरा कान खराब है। दैट्स वाई वी यूज आई कांट हियर वेरी वेल। मैं अच्छी तरह नहीं सुन सकता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। कैन यू हियर मी? जब किसी से बात करते हैं, बात सुनाई दे रही या नहीं दे रही, इस बात के कंफर्मेशन के लिए हियर वर्ड का यूज करते हैं। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वन मोर एग्जाम्पल, आई हर्ड समवन स्पीकिंग। मैंने किसी को बोलते हुए सुना। यहां सुनने के लिए खुद को फोकस नहीं किया क्योंकि कान होने की वजह से किसी की बात करना, किसी का बात करना मुझे सुनाई दे गया, इसीलिए हमने यहां हियर वर्ड का यूज किया है। वन मोर एग्जाम्पल, आई कांट हियर यू। मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, मतलब आपकी बात मेरे कान तक नहीं आ रही है और मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूं। और यहां इंग्लिश में हियर वर्ड का यूज करेंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहेंगे। हियर सुनना, टू बी टोल्ड और इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को या किसी न्यूज को सुनते हैं तब इंग्लिश लैंग्वेज में हियर वर्ड का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। माई फादर हियर्स न्यूज एवरी डे। मेरे पिताजी हर दिन समाचार सुनते हैं। चूंकि न्यूज एक इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन देती है, इसीलिए हम न्यूज के साथ हियर वर्ड का यूज करते हैं। हियर का कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। याद रखें, हियर वर्ड को कभी भी हियरिंग यूज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में हियरिंग का यूज देखने को मिलता है। लेकिन एक कंडीशन है जहां पे हम हियर का हियरिंग यूज करते हैं, मुकदमे की सुनवाई करना ताकि फैसला किया जा सके, पेशी कहते हैं आमतौर पे। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन इज योर हियरिंग? मतलब आपकी सुनवाई कब है कोर्ट में किसी मामले को लेकर, तब हम कहते हैं व्हेन इज योर हियरिंग। वन मोर एग्जाम्पल, टुमारो माई फादर्स मर्डर केस इज हियरिंग इन सिविल कोर्ट। कल सिविल कोर्ट में मेरे पिताजी के हत्या का मामला की सुनवाई है। इस सेंटेंस में हियरिंग सुनवाई के लिए यूज हुआ है। केवल इस कंडीशन में हियर के साथ आईएनजी यूज होता है, तब इसका मतलब सुनवाई होता है, कोर्ट का, कचहरी का या किसी जज के द्वारा। लिसन वर्ब सुनना, लिसन का यूज करते हैं हम जब किसी बात को सुनने के लिए उस पर ध्यान देते हैं। किसी बात को सुनने के लिए उस पर ध्यान देना या किसी की बात पर ध्यान देना और उसे मानना। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। मतलब यहां सुनने के लिए फोकस करना है। जब हम सुनने के लिए खुद को फोकस करते हैं
तब इंग्लिश लैंग्वेज में लिसन का यूज करते हैं। याद रहे, लिसन के साथ हम टू का यूज करते हैं, जबकि हियर के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स एडवाइस। तुम्हें अपने माँ बाप की सलाह माननी चाहिए, मतलब उनकी बातों को सुनना चाहिए और मानना चाहिए। चलिए हम आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। सचेत या सक्रिय कोशिश करना लिसन कहलाता है। अगर आप अपने रूम में हैं और बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो आपने सुनने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आपके पास भगवान के द्वारा दिया गया कान है और उस कान की वजह से आपको वह आवाज सुनाई दी, तो इंग्लिश के लैंग्वेज में यहाँ हियर वर्ड का यूज होगा। और जब आप सुनने के लिए उस पर ध्यान देते हैं तब यहाँ लिसन वर्ड का यूज होगा। याद रखें, लिसन के साथ टू का यूज होता है, जबकि हियर के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। We hope your confusion may have cleared. If you love this video, please don't forget like, share and subscribe. Thanks for watching.